जंगल में इन दिनों बहुत ही जोरदार बारिश का मौसम चल रहा था। टूनी के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनकी मम्मी टुनटुनी भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। उन बच्चों में तो पहली बार बारिश देखी थी। उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अरे भैया, आप अंदर आ जाओ, बाल खतला भी हो सकता है। मैंने मम्मी से कहा था, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा बारिश में तुम लोग अंदर ही लेना। अरे सुनैनी, मैं तो बाल देख रहा था जाकर कि इस तरह की ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने तो पहली बार बारिश देखा है। आसमान से तो बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, पर तुम बाहर मत जाना जब तक मम्मी नहीं आ जाती हैं। सुनहरी चिड़िया राजू से बड़ी थी और वह समझदार भी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी थी। वह अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी और उसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर छुप कर बैठी हुई थी। उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं कब यह बारिश निकलेगी। पता नहीं मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। यह बारिश जितनी जल्दी निकल जाए, मैं उतनी जल्दी अपने बच्चों के पास चली जाऊं। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वह दोनों बहुत डरते भी हैं। वह दोनों जरूर डर रहे होंगे। लेकिन बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा जोरदार बारिश में भीगते हुए अपने घोंसले की तरफ बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर जाती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया बैठी होती है। वह उसके पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं अभी तक। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जंगल में चीलों का बहुत बड़ा झुंड आ गया है, जो तुम्हारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वह किसी भी वक्त तुम्हारे बच्चों को उठा सकते हैं। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं इतनी तेज बारिश में कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही थी कि यह बारिश जितनी जल्द निकल जाए, मैं घर उतनी ही जल्द अपने बच्चों के पास चली जाऊं। कल जब मैं शीतल दीदी के घर की तरफ से लौट रही थी, तो मैंने देखा कि वह जंगली चील उसके एक बच्चे को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार कर खा रही थी। अरे वो जालिम चील, छोड़ दे इस बच्ची को, नहीं तो तेरा बहुत ही बुरा हाल होगा। समझ ले तू, आज तेरी बारी है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। सोच समझ ले। अरे वो टुनटुनी, तेरा दिमाग खराब है क्या? शुक्र मना मेरा पेट भरा है, वरना मैं तुझे अभी मार के खा जाता। सारी अकड़ निकल जाती। अगर आगे से तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गई और मैं भूखा रहा, तो मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। एक भी डकार नहीं लूंगा और इस तरह खाऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चल पाएगा कि मैंने कब तुझे अपने पेट के अंदर डाल लिया। इस तरह की धमकी वह मुझे देकर वहां से चला गया। तभी वहाँ पर शीतल दीदी आ जाती हैं। वह अपनी बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। कालू भैया, क्योंकि उसकी एक बच्चे को चील ने पूरी तरह से खा लिया था। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ शीतल दीदी के साथ। अरे यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसने मारा? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई मेरी बच्ची को मारा? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसने मारा मेरी बच्ची को? शीतल दीदी, उस जंगली चील ने आपकी बच्ची को मारा। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो तुम्हारी इस बच्ची को भी वह मार कर खा जाता। बल्कि वह तो मुझे भी धमकी देकर गया है
कि अगर मैं सामने पड़ी तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरी बच्ची को बचा के मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मैं टुनटुनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसके गन्ने की फसल और पक्षियों से कहीं ज्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि वह गन्ने की खेती करना अच्छे से जानती थी। इसी बात से कालिया कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया से अच्छी नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालिया कौवा टुनटुनी के खेत में जाता है और वहां से गन्ने लाकर अपने खेत में बो देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया अपनी फसल देखी, उसका सारी फसल खत्म हो गई थी। ये देखकर वो बहुत रोती है। 2 दिन बाद कालिया कौवा देखता है कि जो गन्ना वो टुनटुनी के खेत से लाया था वो पूरी तरह से सूख चुका था और वो गन्ने के पौधे बर्बाद हो गए थे। तब तक आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना हालचाल सुनाएं। आप लोग कैसे हैं? अरे नहीं, ये गन्ने तो सूख गए। चलो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे गन्ने तो टुनटुनी चिड़िया के थे। मेरे गन्ने तो सही सलामत हैं। टुनटुनी चिड़िया पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे पता चल गया कि उसकी फसल कालिया कौवे ने ही बर्बाद की है। तुमने अच्छा नहीं किया कालिया, मेरे गन्ने की फसल बर्बाद करके। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी। इस गन्नों से जूस की मशीन लगाकर पैसे कमाऊंगी। लेकिन अब मैं जूस की मशीन में गन्ने कहाँ से लाऊं? तभी कालू सब सुन रहा होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मेरे रहते हुए तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मेरे गन्ने लेकर जूस की मशीन लगाओ, लेकिन लाभ का आधा हिस्सा मेरा होगा। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो आधे लाभ पर ही कालिया कौवे से गन्ने खरीदने के लिए तैयार हो गई और टुनटुनी चिड़िया कालिया कौवे से गन्ने खरीदने लगी तथा गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगी। उसका जूस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी जूस खरीदने लगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की खूब बिक्री होने लगती है। ये टुनटुनी चिड़िया मुझसे गन्ने लेकर इतना पैसा कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों ना मैं इसे गन्ने देना बंद कर दूं और इसकी दुकान खुद खोलूं, फिर मैं सारा धन खुद ही कमाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां आती है। ये लो कमाई का आधा हिस्सा, और गन्ने इस बार और ज्यादा देना। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें गन्ने नहीं दूंगा। तुम्हें गन्ने बेचकर तो मुझे आधा ही लाभ होता है। अब मैं खुद का गन्ने का जूस बेचूंगा और सारा धन खुद कमाऊंगा। मेरे पास अब मेरी फसल भी नहीं रही और अब तुम गन्ने देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और वह दुखद मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का जूस तो बहुत बिक रहा है, मैं सारे गन्ने एक ही बार में काट कर बेच देता हूँ। ये कहकर कालिया कौवा सारे गन्ने एक ही दिन में काट देता है और गन्ने की जूस की दुकान लगाता है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई जूस पीने के लिए आती है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया जूस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से जूस पीने आती थी। टुनटुनी चिड़िया को भूल जाओ, अब यहाँ मैं ही जूस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से और टुनटुनी का गुणगान मत करो। लाओ अंकल, एक गिलास जूस दे दो, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है आपका जूस। जैसे ही चिड़िया जूस पीती है वो कहती है, तुम
कैसा जूस है, खट्टा खट्टा। तुम टुनटुनी के जैसा जूस नहीं बना सकते। अब मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ जूस पीने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है, लेकिन कोई जूस नहीं खरीद रहा। अगर किसी ने जूस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह की बात सोचकर कालिया चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए, टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था। मैंने खुद से जूस बेचे, लेकिन कोई उसे नहीं ले रहा था। अब तुम्हें मेरे गन्नों का जूस बनाकर बेच सकती हो। मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालिया कौवे पर दया आ जाती है और वो फिर से गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगती है।